प्राण प्रतिष्ठा के दिव्य अनुष्ठान को 15 दिन बचे हैं। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की पूजा भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी राम भक्तों की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई जिज्ञासाएं हैं, जैसे कि जब खुद रामलला प्राकट्य हुए तो नए मूर्ति की जरूरत ही क्यों पड़ी? बाल स्वरूप में नया विग्रह आएगा तो प्राकट्य रामलला कहाँ स्थापित होंगे? कौन सी चल मूर्ति है, कौन अचल है? प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में क्या क्या होगा? पुजारी कौन होंगे? यजमान कौन होंगे? ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर राम भक्तों में बहुत उत्सुकता है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे जिससे आपके मन में जो जिज्ञासाएं उठ रही हैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा। फूल बरसेंगे, गुलाल उड़ेंगे, दीप जलेंगे, शंख बजेंगे, डमरू बजेगा, नगाड़े बजेंगे, मगन सब झूमेंगे। मंगल गाएंगे, उत्सव मनेगा, सनातन का मेला लगेगा। राम के रंग में सारा अवध रंगेगा। वैसा ही बिल्कुल त्रेता जैसा सब कुछ होगा जब राम घर आएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन ऐसा ही होगा। बैकुंठ धाम जैसा अयोध्या धाम का दृश्य होगा। प्राण प्रतिष्ठा के 84 करोड़ देवी देवता साक्षी बनेंगे। कण कण राम नाम में रम जाएगा। सनातन हर्षित होगा, संपूर्ण सनातन समर्पित होगा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या क्या होगा? सबकी जिज्ञासा यही है, सबकी उत्कंठा यही है, सबको उत्सुकता यही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई कौतूहल भी है। मसलन रामलला जब स्वयंभू प्रकट हुए तो नई मूर्ति की जरूरत क्यों पड़ी? अष्टधातु के रामलला जब भ्राता संग खुद विराजमान है तो श्याम वर्ण कृष्णशिला स्वरूप क्यों लगाया जा रहा है? प्राकट्य रामलला कहाँ होंगे और नए राम जी का विग्रह कहाँ स्थापित होगा? गर्भगृह में किसकी और कितनी मूर्तियां होंगी? जब भगवान प्रकट हुए हैं तो प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है? चल अचल मूर्ति का रहस्य क्या है? राम दरबार कहाँ लगेगा? सीता जी हनुमान जी कहाँ विराजेंगे? प्राण प्रतिष्ठा में क्या क्या होगा? पूजा क्या होगी? यजमान कौन होगा? अर्चक पुजारी कौन होंगे? सिंह गज द्वार जय विजय द्वारपाल होंगे। इसकी कहानी क्या है? रामलला जब स्वयंभू विराजमान है तो दूसरी मूर्ति की जरूरत के पीछे की वजह बहुत ही तार्किक है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि गर्भगृह में प्राकट्य रामलला स्थापित होंगे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि गर्भगृह से कैसे रामलला के साथ भक्त खुद को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि उसके पीछे कई चुनौतियां थीं। नए मंदिर में गर्भगृह में 30 फीट से रामलला का दर्शन होना है। प्राकट्य रामलला और चारों भाइयों का अष्टधातु का विग्रह लघु स्वरूप है। रामलला का लघु स्वरूप भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों मूर्तियों का आकार 7 इंच का है। ऐसे में 30 फीट दूर से लघु स्वरूप का मुख और चरण दर्शन कर पाना मुश्किल है। इसी चुनौती को पूरा करने के लिए 5 साल के बाल स्वरूप रामलला की मूर्ति का विकल्प रखा गया। अनुमान के मुताबिक हर दिन 1 लाख से 2 लाख तक भक्तों के आने का अनुमान है। उस हिसाब से हर भक्त को भगवान के दर्शन के लिए महज 20 सेकंड ही मिल पाएंगे। प्राकट्य स्वरूप के दर्शन की चुनौती आसान करने के लिए बड़े विग्रह के लिए सहमति जताई गई। जो दर्शक है, श्रद्धालु है, वो शायद 30 फीट से जब मंदिर गर्भगृह के सामने आएगा
तो उसको भगवान के दर्शन करने में भी कठिनाई होगी। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि एक 51 इंच की 4 से 5 वर्ष की उम्र की रामलला हो। 5 वर्ष क्यों? क्योंकि सामान्यतः यह समझा जाता है कि 5 वर्ष के बाद कुछ उम्र ऐसी होती है जब आप यज्ञोपवीत पहनते हैं। राम सबके हैं, राम सबके लिए हैं। इसी भाव से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने प्राकट्य रामलला के साथ साथ 5 साल के बालक स्वरूप रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित करने का निर्णय लिया। गर्भगृह के लिए मूर्ति चुन ली गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर कौन सी मूर्ति चुनी गई है उसका जिक्र भी कर दिया है। गर्भगृह में नई मूर्ति मूर्तिकार योगी राज की लगेगी। मूर्ति की ऊंचाई पैर से लेकर आंख तक 51 इंच की होगी। मूर्ति श्याम रंग की होगी क्योंकि प्रभु श्याम वर्ण के थे। रामलला के मस्तक और मुकुट को मिला दें तो मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच से ज्यादा होगी। मूर्ति का कुल वजन 1.5 टन है। प्राण प्रतिष्ठा से 4 दिन पहले 18 जनवरी को ही मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में रख दी जाएगी। उससे पहले 16 जनवरी से ही मूर्ति की पूजा अर्चना का काम शुरू कर दिया जाएगा। 3 मूर्तिकारों ने 3 अलग अलग पत्थरों पर मूर्ति बनाई। उसमें से एक मूर्ति को प्रभु प्रेरणा से स्वीकार कर लिया गया है। सभी मूर्तियां हमारे पास रहेंगी। सबने बहुत तन्मयता से काम किया है। सबका सम्मान होगा। ये मूर्ति लगभग अगर पैर की उंगली से विचार करें तो आंख की भौं, ललाट ये 51 इंच ऊंची है। इसके ऊपर थोड़ा मस्तक, थोड़ा मुकुट, थोड़ा आभा मंडल। मूर्ति की प्रतिष्ठा, इसकी पूजा विधि ये 16 जनवरी से प्रारंभ होगी। मूर्ति गर्भगृह में अपने आसन पर 18 तारीख की दोपहर को स्थापित कर देंगे। लगभग 1.5 टन की मूर्ति है। 1.5 टन। जेहन में एक और जिज्ञासा है, 51 इंच के ही 5 साल के रामलला की मूर्ति क्यों रखी गई है और खास तौर से क्यों कृष्णशिला या श्याम वर्ण की मूर्ति को प्राथमिकता दी गई। सबके पीछे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का प्रभु और भक्त को एक दूसरे से ही जोड़ने का ही भाव है। तो यह निर्णय हुआ कि रामलला वैसे ही होंगे जैसे कि वर्तमान मंदिर में है। उनकी उम्र 4 से 5 वर्ष होगी। ऊंचाई इस प्रकार रखी गई कि दर्शन करने में भगवान की आँख और भगवान के चरण, जिसको समचरण कहते हैं, वह बिल्कुल श्रद्धालु के समक्ष और श्रद्धालु उसको रिलेट कर सके। हमारे ट्रस्ट के सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि यहाँ पर भगवान की मूर्ति स्टोन की होनी चाहिए। और स्टोन में फिर यह प्रश्न उठा कि उसको निर्णय कौन करे कि स्टोन सही है कि नहीं। इस कार्य को, जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स जो है, जो पत्थरों के ही केवल विशेषज्ञ हैं, उनके यहाँ कुछ और कार्य नहीं होता है, तो उनको सैंपल दिए गए। उन्होंने 3 सैंपल स्टोन के ऐसे पाए। एक तो राजस्थान का मार्बल था, मकराना का जी, और 2 कृष्ण शिलाएँ थीं जो कि कर्नाटक की थी, जिनको उन्होंने उपयोगी इस दृष्टि से पाया कि उनकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी वाटर की बहुत कम है। फिर उनका कार्बन पे क्या असर होगा उसको देखा गया। वेदर में डिफरेंट केमिकल्स जो होते हैं उनका उस पर क्या असर होगा, क्योंकि हवा से हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ तक उन्होंने जानकारी की हवा में भी नमी होती है कि इलेक्ट्रिकल जो, अगर वहाँ पे बहुत तो बिजली की व्यवस्था नहीं होगी, हमारे मंदिरों में बहुत चकमक नहीं होता, तो इसलिए
लेकिन व्यवस्था तो होगी, तो उसका क्या असर होगा? चल अचल मूर्ति क्या होती है? कौन मूर्ति अचल है, कौन सी चल है? चल की प्राण प्रतिष्ठा होगी या अचल की? चल अचल को लेकर भी उत्सुकता बनी हुई है और ये भी जिज्ञासा है कि गर्भगृह में कितनी मूर्तियां होंगी। 51 इंच ऊंची 5 साल के रामलला की नई मूर्ति अचल मूर्ति है। इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होकर गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। बाल स्वरूप प्राकट्य राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का स्वरूप चल मूर्ति का है, जिसे अस्थायी मंदिर से लाकर गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। प्राकट्य मूर्ति के पीछे सिर्फ एक भगवान राम की 51 इंच की मूर्ति होगी। कुल मिलाकर गर्भगृह में प्राकट्य भाइयों और नए विग्रह समेत 5 मूर्तियां होंगी। मूर्तियां भी जैसा कि हमें सूचना मिली है कि पहले प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को स्थापित करने के बाद में उसी गर्भगृह में ही ये चारों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की मूर्ति जिसकी पूजा हो रही है, इनको भी उसी समय स्थापित किया जाएगा वहीं पर। जैसे वो मूर्ति बड़ी है, ये मूर्ति छोटी है। आने वाले दर्शनार्थी इसका भी दर्शन करें और उस जो प्राण प्रतिष्ठा होकर मूर्ति स्थापित की जाए उसका भी दर्शन करें। 2 प्रकार की प्रतिष्ठा होती है, एक चल एक अचल। तो वो होगी अचल प्रतिमा जो प्राण प्रतिष्ठा होकर के स्थापित की जाएगी, और ये मूर्ति जो है चल है। पहले विवादित ढांचा में रही, उसके बाद उसके गिरने के बाद त्रिपाल में आ गई मूर्ति, फिर उसके बाद में अब अस्थायी मंदिर में है जहाँ पे इस समय दर्शन और पूजा हो रहा है। बहुत से लोगों को इस बात की भी उत्कंठा है कि क्या रामलला का सूर्य तिलक भी होगा। मतलब क्या रामलला के स्थान को ऐसे डिजाइन किया गया है कि सुबह सुबह सूर्य की किरण उनके मस्तक पर पड़ेगी। इस विचार को भी राम मंदिर में संभव किया गया है। जब भगवान राम का जन्म हुआ, रामनवमी के दिन उनका सूर्य तिलक होगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। अब चुनौती थी कि ऐसा कैसे किया जाएगा, क्योंकि सूर्य की दशा दिशा बदलती रहती है। भगवान का जन्म 12 बजे दोपहर में हुआ था। पता चला कि 12 बजे दिन में तो पूर्व से आ रही सूर्य की किरण उत्तर दिशा में हिट कर रही है, तो इसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि सूर्य की किरण को रिफ्लेक्ट किया जा सके। पौराणिकता और आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। और रामनवमी के दिन राम के जन्म के वक्त रामलला का सूर्य तिलक होगा। वो भी सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, 20 साल तक सूर्य की स्थिति को देखा गया है। हर रामनवमी पर ये किरण एडजस्ट करती रहेगी। मान प्रधानमंत्री जी ने एक टेक्नोलॉजी और साइंस को इस मंदिर से जोड़ा। वह इसलिए कि उन्होंने कहा कि रामनवमी में अगर सूर्य की किरण भगवान के माथे पर पड़े तो एक उसका अपना महत्व होगा। एक भगवान के जीवन एक प्रकार से हम परिचित करा सकेंगे कि भगवान जन्मे हैं। जब सूर्य की स्थिति का अध्ययन किया गया रामनवमी में, क्योंकि सूर्य की तो अपनी एक स्थिति होती है, रोटेशन परिक्रमा है उनकी परिक्रमा है, तो वह यह देखा गया कि सूर्य की किरणें इंटर सीधे ईस्ट से नहीं आ रही। इसकी पोजीशन ऐसी है पूरा कि वो पश्चिम उत्तर इधर से नहीं आ रही, वो लगभग यहाँ पर वो हिट कर रही है नॉर्दर्न साइड पे। तो यह हुआ कि भाई सूर्य की किरण तो यहाँ तक आ गई, वो शिखर पे आ गई 12 बजे दिन में। अब यहाँ से हम कैसे यहाँ भगवान के माथे पे करें? तो किरण आने के बाद पेनिट्रेट यहाँ करेगी और उसके बाद हम रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो यहाँ कोई विंडो होगी? जी 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 जी, एक विंडो होगी, विंडो से एपर्चर होगा। हाँ। एपर्चर से किरण आएगी, वहीं पर वो एक तरीके से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होगा जो बेंगलोर में डेवलप हो रहा है, और वह सूर्य की किरण आ करके वहाँ से रिफ्लेक्ट हो करके भगवान के माथे पे आएगी। इसलिए इन सब आकलन के लिए आवश्यकता थी कि हम उनको पूर्व में ही बता दें कि भगवान की ऊंचाई कितनी होगी। तो एक एक चीज़ उनको बताई गई है कि भगवान का जो स्तंभ है, भगवान कमल पर खड़े हैं, सब मिला करके भगवान की ऊंचाई करीब 71 इंच से 78 इंच ग्राउंड लेवल से होगी।
रामोत्सव में प्राण प्रतिष्ठा का दिव्योत्सव होगा। प्राण प्रतिष्ठा होगी तो कैसे होगी, पूजा कैसे होगी? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से टाइम टेबल आ गया है। 16 तारीख से अचल मूर्ति 5 साल के बाल स्वरूप रामलला के नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पूजा शुरू हो जाएगी। 18 तारीख को गर्भगृह में भगवान आ जाएंगे। इस बीच भजन कीर्तन के कार्यक्रम चलते रहेंगे। 22 जनवरी को पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वैष्णव पूजा के 2 सिद्धांत हैं। 5 रात और वैखान सागम सिद्धांत से पूजा होती है। इसके अलावा वैदिक सिद्धांत से भी पूजा होगी। राम की पूजा की रामानंदी पद्धति है। इसी पद्धति को प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपनाया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचंद्र कृपालु भजमन का पाठ होगा। इसके अलावा सरयू स्नान, मूर्ति का मंदिर दर्शन, वैदिक यात्रा, हर दिन भजन गीत होंगे, नृत्य होंगे, पुराणों के पाठ होंगे। भगवान के नव विग्रह को अन्न में रखा जाएगा, फिर कुश में रखा जाएगा, दुग्ध स्नान होगा, फिर पवित्र नदियों के जल से स्नान होगा। देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार है क्या क्या विधि प्राण प्रतिष्ठा में करना चाहिए। इसके लिए आचार्य नियुक्त हैं और उनके माध्यम से ही होगा कि इस जो नवीन मूर्ति बनी है और जिसको उस रामलला के जो गर्भगृह है जिसमें स्थापित करना है, वह मूर्ति की बड़ी कई विधान से ही वहाँ स्थापित होगी। उसमें कई जगह उनको रखना पड़ता है। जैसे उनको अन्न में रखना जाएगा, ढका जाएगा एकदम, उसको कहते हैं अन्ना अधिवास। उसके बाद पुष्प में रखा जाएगा, उसमें कहेंगे पुष्पाधिवास। उसके बाद में उनको औषधि में रखा जाएगा, जिसमें का औषधियाधिवास। इसके बाद दूध में रखा जाएगा, जिसमें कहेगा दुग्धाधिवास। उसके बाद जल में रखा जाएगा, जिसमें जलाधिवास। इस प्रत्येक रखने के बाद उसकी प्रक्रिया मंत्र के द्वारा रखा जाएगा, जो शास्त्रों में, वेद पुराणों में जिसका प्रकार प्रतिष्ठा में इसको रखने पर तो यह मंत्र, और हर जगह जहाँ जहाँ उनको स्थापित किया जाएगा वो सभी मंत्रों के द्वारा ही किया जाएगा। वैष्णव पूजा परंपरा जो है, जिसमें भगवान श्री राम की पूजा भी आती है, उसके मुख्य रूप से 2 आधार हैं। एक का नाम पांचरात्र है और एक का नाम वैखानस आगम है। तो हम वैखानस आगम से, पांचरात्र आगम से सिद्धांतों को ले रहे हैं, वैदिक सिद्धांतों को ले रहे हैं, और उन सब के साथ भगवान श्री राम जी की उपासना के जो हमारे परमाचार्य हैं, भगवान श्री रामानंदाचार्य जी, उन्होंने भगवान श्री राम के ही मंत्र का प्रचार किया है। भगवान श्री राम को ही परदेवता के और उपास्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो भगवान रामानंदाचार्य की पद्धति, जो रामानंदीय पूजा पद्धति है उनके द्वारा प्रणीत, हम उसको मूल केंद्र में रख करके रामानंदीय अर्चा विधि ही यहाँ लागू कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के महाअनुष्ठान का टाइम टेबल भी आ गया है। 16 जनवरी को मंदिर ट्रस्ट के यजमान द्वारा प्रायश्चित होगा। सरयू तट पर कदश विध स्नान होगा, विष्णु पूजन और गोदान होगा। 17 जनवरी को शोभा यात्रा अयोध्या भ्रमण करेगी। श्रद्धालु कलश में सरयू का जल लेकर मंदिर पहुंचेंगे। 18 जनवरी को गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण वरण और वास्तु पूजन होगा। 19 जनवरी को अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना, हवन होगा। 20 जनवरी को गर्भगृह को सरयू से नहलाया जाएगा। वास्तु शांति और अन्नधिवास कांड होगा। 21 जनवरी को 125 कलश से मूर्ति का दिव्य स्नान होगा। 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हर दिन के लिए और भी यजमान बनाए गए हैं और जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में बैठेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। इस भव्य आयोजन, पूजा अर्चन और अर्चक की भी अहम भूमिका होगी। ये लगभग 20 लोगों को पहले चरण में लिए जाने की योजना थी। यहाँ ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि ये अर्चकों का चयन नहीं था, ये पुजारियों का चयन नहीं है। आगे जिन लोगों को पुजारियों के लिए चुना जाएगा, उन लोगों को एक 6 महीने के प्रशिक्षण के कार्यक्रम के लिए चुना जा रहा है। तो उसमें बाकायदा जो आवेदन मंगाया गया था, उसमें ये कहा गया था कि ये प्रशिक्षु चयन प्रक्रिया है। इसमें आने वाले लोगों को रामलला की पूजा के पद्धति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर इनमें से आवश्यकता के और योग्यता के अनुसार लोग चुन लिए जाएंगे। ये सारे ही चुने जाएंगे ऐसा नहीं है।